नमस्कार, बिहारी मैथ वाले में आपका स्वागत है। आपने इंटरसेप्ट फार्मूला का वीडियो देखा। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम सीरीज लेके आए हैं। आज हम चर्चा करेंगे एरिया। आज हम चर्चा करेंगे और एरिया से आपको हम तीन चीज सिखाएंगे। एक सिखाएंगे कोलिनियर पॉइंट। क्या सिखाएंगे? क्या सिखाएंगे? इसमें 9th के विद्यार्थी, 10th के विद्यार्थी, 11th के विद्यार्थी और 12th के विद्यार्थी सबको 100% फायदा। अब इसलिए नाराज मत होना मेरे दोस्तों 3 से 8 क्लास तक, क्योंकि उनको हम रीजनिंग में फायदा देंगे। फायदा तो सबको मिलेगा, बशर्ते आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। एरिया छोड़िए, हम वॉल्यूम बताएंगे। क्या बताएंगे? यहां कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्या क्या सिखाएंगे? यहां आपको सिखाएंगे कोलिनियर वेक्टर, नॉन कोलिनियर वेक्टर। वॉल्यूम जब सिखाएंगे तो यहां सिखाएंगे कोप्लानर। क्या सिखाएंगे? और नॉन कोप्लानर। क्या सिखाएंगे? कोप्लानर और नॉन कोप्लानर। दो टाइप का होता है, राइट हैंडेड सिस्टम एंड लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। इतना चर्चा इस वीडियो में, यानी हम आपको पहले ही इंट्रोडक्शन दे दिया कि इसमें सारे क्लास के बच्चे को फायदा होने वाला है। और मैं आपको चैप्टर ले लेके बताऊंगा कि देखिए यहां पर ये दिया हुआ है और यहां पर ये दिया। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और अच्छे से बनाना है। और आपके चैप्टर में यह प्रॉब्लम हो सकता है कि हम आपको फिर पुरानी बुक भी बता देंगे और न्यू बुक भी बता देंगे। और 3 से 8 वाले नाराज नहीं होंगे, क्योंकि उनका रीजनिंग समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा? तो हम सबसे पहले 10th बोर्ड के परीक्षार्थी को खड़ा करवाना चाहेंगे और उन्हीं से हम पूछेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है। दोनों आदमी खड़े हो जाइए। देखो अभी जो कुछ नाम बताइए, मैं तो भूल गया। अनिष्का, अन्ना नाम था इसका, इसका नाम अन्नू, उसका नाम अन्ना। एक है ना? अब देखो कोई बोलता क्यों है? क्योंकि समझता नहीं। देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे रीजनिंग के मास्टर हैं। हाफ का हाफ लिख दिए। क्या लिख दिए? डायरेक्शन समझना था। क्या समझना था? कि बोलते हैं कि मोड है। काहे टीचर याद नहीं करा पाया? वेक्टर पढ़ाता है, क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन नहीं सिखाता है, बच्चा को प्रॉब्लम आ जाता है। अरे यार डायरेक्शन सिखाओ। क्या सिखाओ? ये ऐसे घड़ी घूम रहा है कि नहीं? बोलो। तो क्या कहलाएगा? क्लॉकवाइज। क्या कहलाएगा? क्लॉकवाइज। क्या? एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्या लेते हैं? अगर भूल के तुम लोग दिखा दिया तो यानी क्लियर है कि हम झूठ बोलते। ये क्या है देखो? एंटी क्लॉकवाइज। और इस सस्पेंस के लिए मॉड लगाया जाता है। सस्पेंस के लिए क्या लगाया जाता है? मॉड। क्योंकि एरिया जो होता है वो प्लस होता है। एरिया क्या होता है? प्लस। ये कभी नहीं पढ़ी है, ये बोल देगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? अरे बोल देगा एरिया ऑफ पॉलीगन। क्यों बोल? क्योंकि वो क्षमता हम देखते हैं। यहां x1 है ना जी? क्या है? x1। तो y1 तो कट गया। तो कहां है y1? क्या तुम बोला कि अपने से बोल दिया? बोला क्या? कोई बच्चा बोला क्या? अंदर की आत्मा बोला कि नहीं बोला? यहां देखो x2,
x2 यहाँ है ना, तो यहाँ क्या है? y3 माइनस यहाँ x3 है क्या? y1 माइनस y2। कोई भूला क्या? भूला? किस डायरेक्शन में तू बोला? क्लॉकवाइज। कैसे बोला? आवत एंटी क्लॉकवाइज में हाथ साफ कर ला। बोला x1 क्या? यहाँ क्या दिख रहा है? माइनस x2 क्या दिख रहा है? y3 माइनस और x3 क्या दिख रहा है? y1 कॉन्फिडेंस है कि नहीं आया? क्या रटना पड़ा? मार्केट के लोग क्या कहते हैं? रट जाओ। हमारे एसके गोयल साहब लिखते हैं टू बी रिमेम्बर। भाई साहेब याद करने की जरूरत नहीं है, जेल में घुसाने की जरूरत है। जेल में हम तो कहते हैं कि फॉर्मूले मत रटो। देखो लिख रहा है 9th क्लास के विद्यार्थी, अरे पूर्वा बाबा से पढ़ लिया, कोई चीज लिखा जाता है? कॉपी पेन हटाओ अब बाबा का साथ खाली सुनो, जहन में घुसाओ, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। कोई भूलेगा क्या? कोई भूलेगा क्या? भूलेगा क्या? अब पहले तू रटा था कि नहीं रटा था? इसलिए भुला गया। रटो, लोग भरोसा करते हैं और यही चीज लोगों के बीच में शेयर करवाओ। ममेरी फुफेरी चचेरी मजोरी जितना है सब लोग को शेयर करो, क्योंकि वो भी कम से कम रटना बंद करे। वो भी जान जाए कि बिना पेन का, बिना पेज का मैथमेटिक्स सीखा जा सकता है और जेहन में घुसाया जा सकता है। ये फार्मूला को कट कर दो, फार्मूला रटना ही नहीं। लेकिन 10th वाले विद्यार्थी तो यह फार्मूला लिखना पड़ेगा तो 1 मार्क्स देगा। तुमको हम तरीका बता देते हैं। हाँ बोलो, बोलो, जहां से चलना वहीं पहुंच जाना, डायरेक्शन देखना। क्या देखना? यहां से चली हो ना, आई बी न है, आई क्या है? तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 y1। बी का क्या हो जाएगा? और सी का क्या हो जाएगा? और फिर वहीं पहुंच जाओ ना, लगा दो गिरवेटी का फॉर्मूला, लगा दो गिरवेटी का। ये वाला क्या हो गया? प्लस। ये भी वाला क्या हो गया? ये भी वाला प्लस। ये वाला याद आया कि नहीं आया? ये वाला क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया? कभी भूलोगे क्या? कभी भूल जाओगे? कभी भूल जाओगे? भूल के दिखाना। जो बच्चा कहता है कि सर हम भुला जाते हैं, हम बोलते हैं कि भूल के दिखाओ। क्या दिखाओ? भूलेगा क्या? अच्छे सोचो, कोई भूल जाएगा? डायरेक्शन ध्यान रखना। तुम ऐसे चले हो ना, तो पेटवा के अंदर में आएगा निगेटिव। क्या आएगा? निगेटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव। क्लॉकवाइज क्या होता है? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? नेगेटिव। क्लॉकवाइज क्या होता है? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? नेगेटिव। याद आया कि नहीं आया? कोई भूलेगा क्या? नहीं। कोई भूल जाओ? अरे दम है तो कोई भूल के दिखाओ। भूलोगे? हैं? क्लियर हो गया सब लोग को? फिर से बताओ। x1 मैं लिखूंगा, x1 मैं लिखूंगा, तो y2 माइनस क्या होगा? ix2 लिखूंगा, y3 माइनस ix3 लिखूंगा। अरे गधो, क्या तो क्लास रे? तभी बोलने हुए थे, हो गया।
इसीलिए तो तेरा दिमाग में नहीं घुसता, घुसना वहां एडजस्ट करता है, बोल देता है, निकल गया। आप आराम से सुनते रहिए, आपके दिमाग में सेट हो जाए और कोई वार्तालाप नहीं करे। क्लास का मतलब यही होता है। क्लॉक वाइज रहेगा तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज क्या रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला सब लोग को याद हुआ कि नहीं? क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y2 माइनस x2 लिखेंगे, x3 लिखेंगे। कभी भूलेगा कोई? इसमें फार्मूला रखने की क्या जरूरत है? लोग लिखता है रिमेंबर, अरे ऐसा दिमाग में सेट कर देंगे तो होगा खेला खत्म। और वो भी फार्मूला भुला जा, एरिया निकालना। क्लियर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला है, हाफ बोलो x1 तो क्या होगा, y2 माइनस प्लस x2 x3 रटना पड़ेगा तब ना। यहाँ तो सर ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्शन देखना है। क्या देखना है? 11th क्लास का बुक 10.1 का पहला क्वेश्चन पेश होगा, जल्दी 11.1 पे अपना क्वेश्चन ले आते हैं। यहाँ 11th वाला 10th 11th सब ये अब यहाँ पर हम बात करते हैं एरिया। सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हो गया? यहाँ पर हमें वर्ड लिखे थे कोलिनियर। क्या लिखे थे? क्या लिखे थे? क्या लिखे थे? क्या लिखे थे? तो एरिया क्या हो जाएगा, 0। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एरिया, अरे क्या हो जाएगा एरिया, एरिया क्या हो जाएगा। एरिया 0 नहीं होगा तो दो बातें होगा। एरिया 0 नहीं होगा तो चाहे तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और पॉजिटिव हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव हुआ था एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव हुआ था क्लॉकवाइज। सबको समझ में आया? बोलो। अब अपने से जो मन करता है लिख लो। जो 2,3 4,5 और -1,3 बोलो यस है नो। तो सबसे पहले इसको कोऑर्डिनेट दिखाओगे। पहला वीडियो कोऑर्डिनेट का सब लोग को इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप डायरेक्शन नहीं सीखेंगे। पहला है 2,3 यहां होगा, बोलो 4,5 यहां होगा और -1,3 यहां होगा। बोलो यस या नो। यह ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? ट्रायंगल। बना या नहीं बना? इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। फॉर्मूला लिख देना, लिख देना। ये हाथी का दांत है, दिखा देगा, बनाने का अलग है। यानी पहले नंबर दे दो, हाथी का दांत जानते हैं, हाथी का दांत। अब तुम यहां से देखो ABC है। क्या है? ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हाफ। बोलो A का कोऑर्डिनेट क्या है? -1,3। B का क्या है? 4,5। C का क्या है? बोलो आया कि नहीं आया? अब यहाँ हाफ का हाफ, हाफ का ये वाला इससे गुना किया, कितना हो गया? माइनस। ये वाला इससे गुना किया, ये वाला इससे गुना किया। मजा आया? ऊपर जा रहा है तो 4 तिहाई 5 गुना यहाँ +3। बोलो यस या नो। 12 6 18 3 21 रुपया कमाया। कितना रुपया कमाया? और 17 27 रुपया कमा दिया। 27 रुपया यानी -6 आया। यह माइनस चिन्ह दर्शाता है, बोलो यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या में है? ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि नहीं है? बोलो। अगर यही कोई विद्यार्थी एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB लिख देगा, क्या लिख देगा? ACB। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ का हाफ, हाफ का हाफ का क्या हो जाएगा? अब पहले A लिखना है,
पहले क्या लिखना है? तो -1, 2, 4, और -1, या ऐसे घूम रहा है, यानी पॉजिटिव में आएगा। क्या में आएगा? यहाँ पर ये -6 आया था निगेटिव में, यहाँ पर +6 आएगा पॉजिटिव। और नहीं है तो करके देख लीजिए और कमेंट जरूर करिए कि आप कहां से देख रहे हैं। यहाँ -3, बोलो यस या नो। अब 5 दूना कितना हो गया? 10, और 4 तिहाई कितना हो रहा है? 12। यहाँ 2 तिहाई कितना हो रहा है? 6, और 4 तिहाई कितना हो रहा है? 12। यहाँ पर आपका कितना हो रहा है? +5। तो वाली वहां पर जो उसका प्लस था, उसका क्या था? यहाँ गौर से देखिए, प्लस वाला हो गया माइनस, अब माइनस वाला हो गया प्लस। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? यानी यहाँ पर हाफ क्या आ जाएगा? 6। क्या आ जाएगा? ये प्लस चिन्ह दर्शाता है, प्लस चिन्ह दर्शाता है कि कैसा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। अब माइनस चिन्ह दर्शाता है कि कैसा डायरेक्शन है? अगर 0 आ गया तो यह दर्शाता है कि कोलिनियर है, यह दर्शाता है कि बोलो यस या नो। आया या नहीं आया? फिर से बोलो, आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? नहीं आया। 0 का मतलब वेरी गुड। प्लस का मतलब बोल पहले, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉन कोलिनियर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉन कोलिनियर, अब माइनस का मतलब नॉन कोलिनियर, बोलो नॉन कोलिनियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सब लोग को समझ में आया कि नहीं आया? आया या नहीं आया? पक्का? अरे पक्का या कच्चा? पक्का? पक्का? मेरे दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ना है, ये सच नहीं है। एरिया ऑफ पॉलीगन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एरिया ऑफ पॉलीगन। क्या पढ़ना है? एरिया ऑफ पॉलीगन। क्या पढ़ना है? एरिया ऑफ पॉलीगन। 11th क्लास का बुक मैथ का जल्दी जुगाड़ करो, 11th क्लास का मैथ जल्दी जुगाड़ करो। अगर नहीं है तो फिर पहला क्वेश्चन 10.1 का पहला क्वेश्चन, अगर एक्स्ट्रा किसी के पास मन है तो जल्दी देख लो, नया वाला बुक में 10.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। क्योंकि हम एरिया ऑफ पॉलीगन अभी पढ़ाने वाले हैं और इसमें डायरेक्शन सिखाने वाले हैं और तुम लोग का सब लोग पर आ जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। अगर ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, किसका निकालना है? तो जो भी 10th का विद्यार्थी है उसको टीचर ये सिखाएगा, क्वाड्रिलेटरल का कोई फार्मूला नहीं होता है कि 2 ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। क्या निकलेगा? तुम लोग बोलेगा ना रे बाबा ना, एरिया निकाल दूंगा। एरिया फिर में सीख लो। हो गया? हाफ का हाफ, हाफ का कहां से चलोगे? ए से। तो हमने यहाँ क्या हो गया? x1, x2, x3, x4, और फिर पहुंच गया x1। ये कैसा डायरेक्शन है जी? क्लॉकवाइज। कैसा है? इधर पेट के अंदर में क्या आएगा? निगेटिव। क्या आएगा? निगेटिव। अब पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ x1, x4, x3, x2, x1। गौर से देखो ये डायरेक्शन कैसा है? एंटी क्लॉक। पेट के अंदर में क्या आएगा? पेट के अंदर में क्या आएगा? एनसीईआरटी किताब 11th क्लास में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया है। क्या दिया है? और टीचर सिखाता है 2 को बनाना पड़ेगा, तो फिर बाबा की जरूरत क्यों? क्योंकि बाबा सिखाते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन। क्या सिखाते हैं? चैलेंज देते हैं एसके गोयल साहब का, पेंटागन का दे दिया। क्या फंसा लोगे? हैं? क्या फंसा लोगे? क्या तुमसे किसमें कम है भाई?
यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। क्या मेरे विद्यार्थी नहीं बना देगा? अब यहाँ पर देखो पेंटागन के लिए दिखाता है कि आपको तीन को ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा? 1 2 बच्चा फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा? हमारा विद्यार्थी क्या बोलेगा? पेंटागन है क्या है? अरे हेक्सागन भी देख लो। क्या देख लो? यहाँ हाफ होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट लिख दूंगा x1, यहाँ के, यहाँ का, यहाँ पर कोई दिक्कत? कैसा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा एरिया? आया कि नहीं आया? दर्शक, जो भी दर्शक इस चीज को देख रहे हैं, चैलेंज करते हैं कि दुनिया की कोई किताब एरिया की बात करे, उसको आप चैलेंज कर दीजिए। उसको क्या कर दीजिए? क्या कर दीजिए? एक बार में निकाल देंगे। एक बार निकाल देंगे। कितना बार निकाल देंगे? क्या कलम किसी को लगाना पड़ेगा? कॉपी लगाना पड़ेगा? निकाला? कोई निकाल यहाँ जल्दी क्वेश्चन बोलो। नहीं तो बुक देखो 10.1 का पहला क्वेश्चन मुझे चाहिए। अरे 11th क्लास के किसी के पास बुक नहीं है? आप देखिए इसमें बुक की क्या जरूरत। अगर बुक रहता 10.1 नहीं आ। चलिए हम यहां पर क्वेश्चन दे दें। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। इधर बैठिए, इधर आए सीट, ये इधर बैठो। देखिए इसके लिए अभी इधर बैठो, सब आइए। अब हम बात करेंगे 11th क्लास की बुक पर। कोई जरूरत नहीं है, खाली वो अगर एक नेट क्वेश्चन रहता ना तो 121/2 मेंशन। यहां पर एक कोऑर्डिनेट यहां ले लीजिए, एक कोऑर्डिनेट यहां ले लीजिए और एक कोऑर्डिनेट यहां ले लीजिए। आइए कोऑर्डिनेट, अब इसका एरिया पूछिए। इसका क्या पूछिए? एरिया। यहां है तो पॉजिटिव है तो 3 कॉमा क्या हो गया? यहां निगेटिव पॉजिटिव है तो 2 कॉमा -3। यहां क्या होगा? -3 और -5। तब वो क्वेश्चन नहीं निकलता है, तब तक क्वेश्चन हम अपने क्लियर से कर दिए। ये हो गया। अब इसका निकालना है एरिया। 10th क्लास में क्वेश्चन दे ले, 10th वाला टीचर सिखाता है कि वो इससे बंटवारा कर। एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका निकालो, एक बार हम कहते हैं कि क्या करोगे जिंदगी में, कुछ करना है कि नहीं करना है, तो बाबा से कंसल्ट। बैठिए बढ़िया, हम एक तो लेट आते हैं। तो यहां पर अगर आप रियल में बाबा का स्टूडेंट बन गए तो देखो कैसे बनेगा। हाफ कहां से चली 7 और हमेशा चली है एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा क्या चलोगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई कंफ्यूजन पैदा, और जो क्लॉकवाइज होगा तो क्लियर बात है कि माइनस में आ जाएगा, तो उसको प्लस में लिखना होगा। यहां है, बोलो ना जी, तो क्या है? 3 ए के बाद क्या चलोगे? डी, तब एंटी क्लॉकवाइज होगा। -2 -3 -2 बोलो आया या नहीं आया? अब कोई भी बच्चा कॉलम नहीं लगाएगा। 3 दूना अब 5 दूना और 3 तिया और 4 दूना। आया मजा? अब माइनस का भी मजा लेना। तो 4 दूना तो माइनस का हो गया, अब 2 तिया अब 5 दूना और 3 तिया। मजा आया कि नहीं आया?
तो 6 10 16 16 9 25 25 8 33 8 41 6 47 10 57 और 9 पूरे हो गया 66। अब बटे 2 एरिया। याद करो मेरे दोस्तों, 10th क्लास में हम लोग के साथ डंडी मारा गया। हम नहीं पढ़े थे तो हम सर से मिलते हैं, तब बोलते हैं सर आप पूरा टोलिया मार के पढ़ा। बोलते हैं क्या करे हो, बुकवा में यही ना दे रहे। हम लिखी इस तब तो कुछ सोचला ना, आप पूरे पढ़ाते थे। अब देखो मार्केट वाला टीचर का पहले एकड़ एरिया निकालेगा। क्या निकालेगा? अब फिर किसका एरिया निकालेगा? अब फिर दोनों को क्या कर देगा? जोड़ देगा। दोनों को क्या कर देगा? क्या क्या करेगा जल्दी बता। पहले किसका? एकड़ा। अब फिर हम लोग भी करके देख लेते हैं कि 33 से आया कि नहीं आया। अरे बोल ना यार, नहीं बोलोगे ट्रायंगल इसी में तो सीख जाओगे। तब में तुम लोगों को कॉन्फिडेंस होगा कि पेंटागन की बात करते हो, हेक्सागन की बात करते हो और सीधा पॉलिनोमियल्स की बात करो। हम एरिया जानते हैं। एरिया क्या होता है? जहां से चलेंगे वही, लेकिन ध्यान रखना है डायरेक्शन का। क्या कहा? आइए देखते हैं पहला वाला का निकालिए। हमेशा बोले थे एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। क्या जाओगे? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ 3 4 मजा ले ना ले लूं जी, ठीक। तो यहाँ हाफ का हाफ हो गया 3 दूना 2 तिहाई 4 दूनी माइनस में 4 दूनी प्लस से हुआ 2 दूनी मजा आवता ना बता। तो कितना हो गया? 6 6 12 8 20 8 28 4 माइनस में होगा 4 माइनस में होगा 4। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है? हाँ, तो अब यहाँ पर देखो 6 6 12 8 20 और 28 28 में से 4 गया 24 और 9 33 बटे 33 बटे। अब इधर वाला भी हाथ साफ कर लेना, कर ले। एरिया ऑफ ट्रायंगल का और फॉर्मूला याद है, ऐसे बोलो हाफ x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2। यस या नो? ये हाथी का दांत है, दिखाने का, खाने का नहीं। यहाँ पर हाफ क्या हो गया? -2 कॉमा यहाँ क्या है? -3 कॉमा -2 कॉमा और -2 कॉमा 2। बोलो यस या नो? यानी हाफ का हाफ का 5 दूनी 3 तिहाई 2 दूना मजा आवता ना 3 दूना ठीक बना प्लस में 5 दूना ठीक बना। बोलो यहाँ 2 तिहाई कौन -2 कौन माइनस बोलो तो कैसे? फिर से गिरेगा दोनों प्लस होता है लेकिन बाद फिर तो माइनस में ना होगा। ये नीचे गिरेगा तो प्लस ना होगा। ये वाला -2 -2 और हाँ तो गलती ना हो तब पकड़ाएंगे तो 6 6 6 कट गया ना हो। यहाँ 6 4 10 और 19 29 कितना हो गया? 29 कितना हो गया? 29 बटे 2 29 बटे इधर आ रहा था 66 बटे। कौन गलती है क्वेश्चन में? देखो रुको 5 दूनी 10 3 तिहाई और 2 दूनी 2 तिहाई 5 दूनी 4 रुपया का अंतर पकड़ा गया। कैसे नहीं होगा? यानी ये भी वाला 33 बटे तो देखा 33 बटे 2 और 33 बटे जोड़ दिए तो कितना हो गया? 33। बोला ये पहले 33 लाया कि ये दोनों मिल के लाया। और जीवन में क्या चाहिए? जीवन में क्या चाहिए? समय बचाना। क्या बचाना? थोड़ा स्पेस बचाना।
तो इसलिए इस फार्मूला को क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ। ये फार्मूला का कट करना। 11th क्लास का 10.1 क्वेश्चन है, बोलो जल्दी। चलिए हम लोग पेंटागन का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, एरिया आना चाहिए। एरिया सब लोग को आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो, आया कि नहीं आया? कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। डायरेक्शन क्या पढ़ाना है टीचर को? अब पढ़ाता क्या है? फॉर्मूला। पढ़ाना कुछ और है, अब पढ़ाता कुछ। अरे एरिया 0 हो गया, इसका मतलब कोलिनियर पॉइंट हो गया। क्या हो गया? एरिया अगर 0 से बड़ा हो गया तो नॉन कोलिनियर पॉइंट हुआ, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज हुआ। क्या हुआ? एरिया लेस देन 0 हो गया तो नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गया। डायरेक्शन कैसा हो गया? पढ़ाना क्या है, लोग पढ़ाता। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया मोबाइल पे? हो गया। तो बुक भी नहीं है 11th क्लास का है? कहाँ बुक है बताओ? ऊपर है ऊपर है ड्रॉल में। लेकिन सब समझ गए ना, माने कोई जरूरी है कि वही क्वेश्चन मार के चाहिए। आ गए ना? लगता है निकालना पड़ेगा। अब देखो, ये सब लोग को आ गया। पेंटागन सब लोग बनाओगे? पेंटागन भी बना लो, हाथ साफ कर लो। बहते गंगा में जिस दिन हाथ धोना है धो लो, गारंटी देते हैं। ये पेंटागन दिख रहा है क्या? अरे सबको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पेंटागन। अकोल इन लोग को जो है ना प्रिज्म में पेंटागन वाला बनाने नहीं है, ऐसे हमारी बिटिया बना दिए, बना था। स्क्वायर ब्रिज बनाने में लोग दिक्कत था। अब बोलता है हम 8 क्लास में चल जाएंगे, 5 क्लास में चल जाएंगे। अब फिर तरीका बताए बोल के आज मत सामने बता दे। अब प्रिज्म बनाने में जब इतना दिक्कत है तो पिरामिड कैसे बनेगा? वो अपने यहाँ आर्टिस्ट आई, उसको भी देता, फंस गया। प्रिज्म नहीं समझा, प्रिज्म क्या होता नहीं समझा। अब बोलता है कि हम फिर से आपको बना देगा, क्योंकि आप बनाने का तरीका समझिए। बजोरी कल बना था, सेट करने के सामने नहीं बना, फिगर देखने के बाद भी नहीं बना। अब ओम सोच रहा है कि हम तो बना ही देंगे, बना के दिखाओ। कोई बच्चा बना के दिखाओ। क्यों नहीं बना पाया पता है? 10th में टीचर नहीं पढ़ाता है, 8 क्लास में उसको पढ़ाना है, और टीचर वह जल्दी से भाग जाता है कि क्यूब की बाइक पढ़ाना है। तो वो जानता है कि पिरामिड बनाने में तो बुखारे लग जाएगी, तो भाग स्पीड भाग। नहीं तो जो भी 9th में चल गया बोलो 8 क्लास में पढ़ाया था, सच सच बता पढ़ी थी तू हो तो कैसे पास करना? पिरामिड पढ़ाया ही नहीं, पिरामिड क्या होता है नहीं बताया गया। अब देखो आर्यन कह रहा है कि हम तो खेला खेल ही देंगे। अब चलो कोई दिक्कत नहीं है। पेंटागन की बात आया और कल हमारे विद्यार्थी पेंटागन प्रिज्म में फंसे हुए हैं, जिसमें 2 पेंटागन और 4 रेक्टेंगल बनेंगे। अगर ये कंसेप्ट को समझ गए, कल बच्चे हमारे फंसे हुए थे स्क्वायर प्रिज्म बनाने, उनको ये समझ में नहीं आया कि स्क्वायर इसमें कितने हैं भैया? 2। बंटवारा में स्क्वायर आपको क्या दिखता था जल्दी बताइए? पैरेललोग्राम दिखता था, रेक्टेंगल दिखता था। अब बुक वाला क्या स्क्वायर दिख रहा है? क्यों? हम लोग का सोच में फर्क है। ये ट्रेडिशनल मेथड आ रहा है। बहुत आदमी मोबाइल से देख लेगा, मोबाइल से देखने से ना होगा, आपको हटाना होगा। भारत का नक्शा लोग बलजोरी से करते हैं, बताएं कि भारत का नक्शा कहां से खींचा जाता है?
कहां से स्टार्ट होता है? ये ज्योग्राफी वाले टीचर को पढ़ाना। काय गोवा से स्टार्ट होता है ये बताना। बाकी जगह से कहानी स्टार्ट होता है और ये चीज सिखा देंगे तो भारत का नक्शा उनका सही है। नहीं तो बलजोरी किसी ढंग से टेयर टायर मिला के तो पढ़ ही लेना है। 15 अगस्त को सब टेयर टायर में नहीं करता है। आइए इस पेंटागन का एरिया निकालना है। बोलो सबसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सुमित कुमार, सुमित कुमार। सुमित कुमार क्या सोच रहे हो? सोच पर निकल रहे हो तो किचन चले तो बेटा अभी क्या है? बोलो सर ये से चलो चलोगे सर एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। बोलो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 x1 ये करने आ गया। मार्केट का किताब कैसे सिखाएगा आपको पता है? एक ट्रायंगल ये वाला हुआ, एक दो अरे बुढ़वा 3 गो ट्रायंगल जुड़ा। अगर एन पॉलीगन पूछ दिया तब हम क्या करेंगे? क्योंकि देखो तुम लोग को हम बता रहा 8 क्लास में भी वीडियो बना देंगे प्रिज्म। स्क्वायर छोड़ो, पेंटागन छोड़ो, एन साइड पॉलीगन का भी प्रिज्म अपने से बना, पिरामिड भी अपने से बना, कोई सोचने का नहीं, थिंकिंग करने का, सीधे बना। और अभी आपको डिफिकल्ट बायोलॉजी का कैंडिडेट फिगर का तू बनाई तो प्रिज्म हो का है 10th तक प्रिज्म नहीं पढ़ा, डंडी मार देता। अब फिजिक्स वाला में जब वो रे का डायग्राम बनाते हैं स्पेक्ट्रम, वहां प्रिज्म रख के सिखाता है। अब प्रिज्म का बताइए, अब बोलता क्या है मैथ वाला प्रिज्म ना पढ़ना है तो हटा फिजिक्स से। याद करो फिजिक्स वाला टीचर स्लैब लेके आता उसको प्रिज्म, एक रेक्टेंगल स्क्वायर वाला भी लेके आता है, वो काहे लेके आता है? हटा दे। समझ में आया? देखो छोटी बच्चिया जो है प्रिज्म बना देगा ट्रायंगल और रेक्टेंगल वाला एकदम धड़ल्ले से क्या करेगा? ये रेक्टेंगल हो गया सर, क्या हो गया? एकरा में जोड़ दा एगो ट्रायंगल, आ एकर खींच दा पैरेलल, आ एकर खींच दा यही हम पूछ दे कि पेंटागन वाला क्या कीजिए तो बना रहे हैं, मिटा रहे हैं, बना कोई तो ठीक है। हिट एंड ट्राई, हिट एंड। यह वीडियो आपका बनेगा, आप लोग दर्शक जरूर देखेंगे। दुनिया की कोई ऐसी फिगर नहीं है जो आप एक बार में बना सकते, कोई मिटाने की जरूरत नहीं। जस्ट इसमें बच्चा को खाली ये देखना है, इसका पैरेलल और इसके। अब यहाँ पर वो देख लिया कि 2 को इसमें ट्रायंगल है, एगो ट्रायंगल है, और देखो यहाँ रेक्टेंगल के एगो, ये वाला 2 गो, ये वाला फेस इसको दिखने कौन एज तुमको दिख रहा है, कौन एज नहीं दिख रहा है। जो दिखता है उसको मेन लाइन से, और जो नहीं दिखता है उसको डॉट लाइन से। देखो मेरे दोस्तों ये लाइन नहीं है, ये लाइन दिखेगा तो पीछे वाला पार्ट है ना, इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और वीडियो को देखो। आपको मैं कोशिश करूंगा कि सब चीज का फिगर आराम से तुमको बनाने आ जाए। आ गया जी सुमित कुमार, क्या पढ़ा? एरिया ऑफ ट्रायंगल की एरिया पॉलीगन, जल्दी बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्या पढ़ा? वाला विद्यार्थी क्या बोलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है, एरिया ऑफ पॉलीगन। अच्छा छोड़िए ट्रायंगल और रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नाइनोगन, डेकागन,
पूरा पॉलीगन क्लियर, पूरा 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 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इस एरिया का हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। एरिया हम क्यों पढ़े? अभी 12th क्लास के विद्यार्थी, 11th का, ये दोनों विद्यार्थी को अभी हम आपको खड़ा करा कर पूछूंगा कि उनको वेक्टर के टाइप में कोलिनियर वेक्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? और यही हमारे छोटे छोटे भाई बहनों, उनको पढ़ना है कोलिनियर पॉइंट। बस बेसिकली उनको पढ़ना है स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? इसमें आदित्य शंकर खड़े हो जाओ। ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर कब होगा? ठीक तो बोला? यानी डायरेक्शन दोनों का। अब इसी को प्यार से बोलो, बोलो बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। क्या बोलोगे आप? बी वेक्टर लैम्डा, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? गौर से देखो, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k और बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 6j प्लस 8k। यानी बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो दिस वेक्टर एंड दैट वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर। कौन सा वेक्टर? कौन सा वेक्टर? कौन सा? क्योंकि इसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन रेशियो दोनों का क्या है? सेम है। क्या है? सेम। करने आया सब लोग कि नहीं आया? अब तुम्हारे पास ये 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, एक दिया रहेगा। अब तुमसे ये कहेगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए। क्या निकालिए? हम ही तुमको ये टीचर हैं जो तुमको ये बताए थे। आज तुमको मेथड चेंज करना सिखाऊंगा। हम ही तुमको बताए थे कि 8 में से 4 गया, 7 में से क्या गया? आज 4/4 कट के कितना हो गया? और यहाँ x माइनस 3 है, y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 3। सो x माइनस y इज इक्वल टू माइनस। यह मेथड हमने पढ़ाया था ना। आज ये मेथड को काटूंगा क्योंकि इससे छोटा मेथड मिल गया। अब तुम लोग कहोगे कि उस दिन क्यों नहीं पढ़ा दिए? तका एक वीडियो में सब सिखा दिया, एक वीडियो में सिखा दिया है। एक वीडियो में सिखा देंगे तो फायदा होगा। अब यही वाला चीज को तुम लोग कैसे बनाओगे पता है? बोलो, पता है? अनीस कहां गया? यहां पर xy लिखता था ना, क्या लिखा था? अब तुम ए बी सी क्या लिखोगे? एरिया जहां 0, एरिया जहां काम हो जाएगा। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 3, यहाँ की कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ की कोऑर्डिनेट क्या है? x y। अब पुनः पहुंच गए कहां? एरिया क्या हो जाएगा? 0। एरिया क्या हो जाएगा? तो तू इधर गया तो क्या हो गया? 0। पहाड़ा पर 8 दिया है। सचो को ना y था, सॉरी। अब तो बड़ा विवाद बवाल कर देता। 7y क्या हो गया? ये वाला इससे काटा तो 4x। मजा आवता ना? आवता कि ना आवता?
अरे देखा हो बाबू, सच्चों को माइनस इक्वल। गौर से देखो मेरे भाई बहनों, यहाँ 24 है 28 है, कितना हो गया -4। आई 7y से 3y चला गया, कितना बचा 5y। क्या बचा 4 जैसे 3 जाएगा 4 ओ 4 होगा, घटाने में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, बहुत बनवास करता है। आई यहाँ 4x है, क्या है -4x, गलती हो गया वहां से। अब हो सब उधर चल गया, सब कहा चला गया, तब क्या हो गया 4x, बोलो ना -4y। आई इधर है तो -4 ना हो, हाँ 4 कॉमन हो गया। सर जी आ गया, सर जी आ गया। 2 नियम सीखा कि नहीं? पहले तुम्हारे पास इकलौता था स्टेट टाइम निकालने के लिए 2 कोऑर्डिनेट मालूम हो, 2 कोऑर्डिनेट, कितना कोऑर्डिनेट मालूम हो? अरे कितना? तो ये फार्मूला लगाते थे, क्या ये लगाएंगे, क्या कहेंगे, एरिया, क्या एरिया 0, एरिया 0, एरिया 0, एरिया 0, एरिया क्या हो जाए, एरिया क्या हो जाए 0। एक दिन कहानी बता रहे थे अन्ना और अन्नू का, कि उसके पास 2 लाइन था। कितना लाइन था? 2 लाइन। 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 अब ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, तो चाहे तो ये वाला होगा या तो अब यहां पर ये दिया हुआ है, तो यह कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। क्या कर रहा है? यानी एरिया कितना ढंग से लेगा? 2 ढंग से। एक बार क्या लेगा? पहला। एक बार क्या लेगा? एक बार क्या लेगा? एक बार क्या लेगा? बोलो इस टाइप का क्वेश्चन करेगा कि नहीं करेगा? ऑथर जो होगा इस टाइप का क्वेश्चन सोचेगा कि नहीं सोचेगा? ये थिंकिंग तुम लोग कभी आ गया कि नहीं आ गया? आया या नहीं आया? पहला क्या सोचेगा कि अगर वो कोलिनियर है, क्या है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन का। दूसरा में क्या देगा? अगर एरिया दे देगा, क्या दे देगा? 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 तो बोलो स्ट्रेट लाइन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये निकलेगा। एक बार प्लस के लिए, एक बार माइनस के लिए। बोलो बना देगा कि नहीं बना देगा? एक बार किसके लिए निकलेगा जल्दी बताओ? एक बार किसके लिए निकलेगा? बोलो बना देगा कि नहीं? बढ़ जाइए। एक बार प्लस के लिए निकलेगा, एक बार बढ़ जाइए। एक बार प्लस के लिए निकलेगा, एक बार बोलो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? एरिया दिया हुआ रहेगा, क्या दिया रहेगा? तो वहां पर हम 2 ढंग से व्यवहार करेंगे। कितने ढंग से व्यवहार करेंगे? एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। कितने ढंग से व्यवहार करेंगे जल्दी बताओ? कितने ढंग से व्यवहार करेंगे? एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। एरिया दिया हुआ रहेगा तो कितने ढंग से व्यवहार करेंगे? कितने ढंग से? एक बार का है प्लस माइनस है, एक बार होगा एंटी क्लॉकवाइज, एक बार होगा एंटी क्लॉकवाइज, एक बार होगा क्लॉकवाइज। फिर से प्रैक्टिकली देखिए एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे होगा। यहाँ पर प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं सीखेंगे मेरे दोस्तों, जब तक आपको यह बात समझ में नहीं आएगा, और हम कोशिश करते हैं कि आपको बात समझ में आ जाए। आइए एक हम पॉइंट लेते हैं और एक्स वाई की कोऑर्डिनेट। अगर एक किसी का जमीन है, ए है, ये क्या है, और एरिया कह रहा है कि 6, एरिया कह रहा है कि, एरिया कह रहा है कि, तो बोलो ऐसे 6 हो सकता है और 6 ऐसे भी। सब लोग ने समझ गया? ये भी 6 एरिया है, ये भी। कौन पॉजिटिव है और कौन, ये कोई नहीं बताएगा।
जब तक डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा? अब देख, अगर अनन्या ने कहा ABC, क्या कहा? ABC। चला के देखो, ABC, A से गया B से गया C के पास, C से कैसे चलाता हो? हाँ, ये वाला पॉजिटिव छ, ये वाला अब समझ में आया। ABD रहेगा तो कैसे चलेगा? कैसे? देखा, चला के देखा, सब चला था ना ठीक से कि काहे होता है प्लस माइनस, ही समझ में आया कि नहीं आया? एक बार क्या होता है प्लस, एक बार क्या होता है, एक बार क्या होता है, एक बार काहे होता है? क्लियर है ना? क्लियर काहे होता है? एक बार वह चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, एक बार चलेगा क्लॉकवाइज, एक बार चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, एक बार चलेगा क्लॉकवाइज, एक बार चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, एक बार चलेगा क्लॉकवाइज, एक बार चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, एक बार चलेगा क्लॉकवाइज, एक बार चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, एक बार चलेगा क्लॉकवाइज। अब कोलिनियर में चलेगा, जीरो है, क्या है? जीरो। तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्या जाएगा? स्ट्रेट लाइन। बोलो, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तुम लोग सॉल्व कर दोगे कि नहीं कर दोगे? पक्का। लेकिन अभी आधा बाकी है, अभी एक वीडियो और बनेगा, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि को प्लानर, नॉन को प्लानर, राइट हैंडेड सिस्टम, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम अभी सिखाना है। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे 3D का, 2D का चर्चा हो गया। 2D में हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर का, जो तुम लोग को समझ में आ गया। एरिया की बात करेंगे। अब लोग बताएं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है कि एरिया ऑफ पॉलीगन पढ़ना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेगा, वो क्वाड्रिलेटरल पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रिलेटरल को दो भाग में बांटना पड़ेगा। कितने भाग में बांटना पड़ेगा? 2 भाग। अब पेंटागन रहेगा तो कितने भाग में बांटना पड़ेगा? 3। हेक्सागन रहेगा तो कितने भाग में बांटना पड़ेगा? 4। और 4 ट्रायंगल का एरिया निकालना आम बात नहीं है। 4 ट्रायंगल का एरिया निकालना आम बात नहीं। तो सब लोग ने अच्छे से समझ गया। जो 10th वाले विद्यार्थी हैं, खड़े होकर बताइए क्या एरिया के बारे में आप बता सकते हैं? अब हम लोग को बताए थे कि प्रत्येक बच्चा का हम जेल में घुसा देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सब लोग को याद हो गया कि नहीं हो गया? क्या बोलोगे? हाफ x1 तो y2 माइनस x2 तो क्या हो जाएगा? y3 माइनस और x3। क्या सचिन बाबू भूल के दिखाइएगा? हैं? भूल के दिखाइएगा कोई? लेकिन वो हाथी का क्या है? दांत। एरिया निकालते कैसे हैं? जल्दी बताओ। हाफ, जहां से चलेंगे वहां पहुंचेंगे। साथ में क्या होगा? डायरेक्शन। क्या होगा? डायरेक्शन। क्या होगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन का मॉड लिया जाता है। डायरेक्शन का क्या लिया जाता है? मॉड का मतलब क्या होता है? अगर एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है? इसका मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। सब लोग को आ गया समझ में? सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन में है, ये बिहारी मैथ वाले को लोग सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में शेयर कीजिए। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, इस बात को हम गारंटी देते हैं कि आपको अगर ये वीडियो लगातार आप देखते रहेंगे तो आपकी मेंटल एबिलिटी आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। अभी भी आपके कोई भाई बहन, भतीजा भतीजी अभी भी वो बड़ा वाला ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालो, उसके बाद जोड़ो। पेंटागन करना है तो वहां पर 3 ट्रायंगल का एरिया निकालो, तीनों को जोड़ दो,
अगर इसकी रुकावट अगर आप चाहते हैं, नया मेथोडोलॉजी को जानना चाहते हैं, तो लोगों के बीच में शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि उनके परिवार भी लोगों के बीच में शेयर कीजिए। यानी कहने का सेंस कि आपके फुफेरे भाई अपने फुफेरे भाई और वो अपने फुफेरे भाई के बीच में शेयर किए। अब ऐसा नहीं कि मेरा भाई फुफेरा भाई को कर दिया, फुफेरा भाई मेरे भाई को कर दिया, तो पता चला कि अरे तुम्हारी मेरी बहन है, मामा नहीं, वो आईजी मना होकर तो ओकर गांव में जहां ससुराल हुआ उस सब उसको मामा ही बोला। आदित्य देव सिंह आओ यहाँ जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। आओ, ये आदित्य देव सिंह है, 5 क्लास में पढ़ते हैं और क्लास में कभी कभी सो जाते हैं। आप यही बताइए कि कितना वर्ष हुए? 2 बार। एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है कि एरिया ऑफ पॉलीगन पढ़ना? तो चलिए याद है कम से कम। अच्छा, एरिया का एप्लीकेशन क्या है? कोलिनियर सीखना है। क्या सीखने के लिए? और नॉन कोलिनियर में क्या क्या कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। आपसे क्लास के ना सोइएगा, कभी कभी सो जाता है, वीडियो देख देख के बच्चा सोता है, वीडियो चल रहा है, कान में कनवाली है, बच्चा सो रहा है। इसलिए हम आपको इस स्टेज पर ला करके दिखाते हैं कि ऐसा ना करें और पूरा वीडियो को देखिए। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि फुफेरे फुफेरे अगर ममेरा करना चालू किया तो ममेरा ममेरा ममेरा, आप अपना ममेरा भाई के पास, फिर वो अपना ममेरा भाई के पास, वो अपना ममेरा भाई, ऐसे कर करके इसको पूरा एक संजाल बनाइए। लोगों के बीच में बताइए कि मैथमेटिक्स को बिना पेन का और बिना पेज का संभव है। अब जो बंटवारा करके इसे पढ़ेगा, अभी क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्या हो गया? तो 6 कितना हो जाएगा? 12। हमारा विद्यार्थी क्या करेगा? चल यहाँ से आज एंटी क्लॉकवाइज क्या है? 12 क्या हो गया? प्लस, और ऐसे चलना चालू करेगा। आप सबको समझ में आएगा नहीं आएगा? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। अगला वीडियो आपको जो बनेगा वह बनेगा कोप्लानर। नॉन कोप्लानर का 2 टाइप होता है, राइट हैंडेड सिस्टम और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। और वेक्टर में कोप्लानर वेक्टर पढ़ना है जिसकी डिस्कशन होगा, और वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी सीख जाएंगे।